यूएसए के साथ ट्रेड वॉर तो कभी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और ताइवान को लेकर अग्रेसिव पॉलिसीज, चीन हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर चीन सुर्खियों में आ गया है, मगर इस बार इसका चर्चा में आने का रीजन ना तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है और न ही ट्रेड वॉर एंड ताइवान को लेकर इसका अग्रेशन। असल में इस बार इसके सुर्खियों में आने की वजह बन गया है एक क्रिटिकल एलिमेंट और उसकी माइनिंग से जुड़ी कुछ चाइनीज कंपनियां जो दुनिया भर में क्रिटिकल एलिमेंट्स की माइनिंग एंड प्रोसेसिंग में लगी हुई हैं। पर समस्या की बात यह है कि जहां जहां चीनी कंपनी क्रिटिकल एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग एंड माइनिंग कर रही हैं, वहां के लोकल लोगों के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है। आखिर लोग चीनी कंपनियों का विरोध क्यों कर रहे हैं और यह क्रिटिकल एलिमेंट आखिर होता क्या है? अगर वर्ल्ड मैप को देखें तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 3 देशों का एक ट्रायंगल नजर आता है, जिसमें बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली शामिल है। यह ट्रायंगल दुनिया के लिए बहुत खास है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत अमीर देश रहते हैं या फिर यह सुपर पावर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह है, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया के 60% से भी ज्यादा लिथियम स्टॉक अवेलेबल है। बस यही वजह है कि ये वर्ल्ड के लिए इतना खास है और कोई खास चीज हो और चीनी कंपनी वहां ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि यहाँ चीन की नजर पड़ गई और पहुंच गई कुछ चाइनीज कंपनियां, क्योंकि चाहे जो भी किया जाए, जहां जहां खास चीज होती है चीन सबसे पहले वहां पहुंच ही जाता है। मगर भले ही चीन वहां पहुंच गया हो, लेकिन उसका यहां टिकना इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकल लोगों ने चीन और उसकी कंपनियों का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से चीनी कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। असल में जैसा कि हमने आपको अभी बताया, वर्ल्ड का 60% से भी ज्यादा लिथियम इसी ट्रायंगल एरिया में पाया जाता है, जहाँ चीन की कंपनियां लगातार लिथियम माइनिंग कर रही है। पर सोचने वाली बात है कि हम ग्लोबल विलेज एरा में रहते हैं, जहां दुनिया भर में जाकर बहुत सारी कंपनी प्रोडक्शन करती हैं। तो फिर चीन की कंपनी का ही आखिर लिथियम स्टॉक वाले इन देशों में विरोध क्यों किया जा रहा है, बताएंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं लिथियम की, जो इस सारे फसाद की जड़ बना हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई देशों में चाइना की कंपनियों के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, जबकि ट्रायंगल वाले इस इलाके में बहुत पहले से चीन की कई कंपनियां लिथियम माइनिंग और प्रोसेसिंग का काम करती आ रही हैं। मगर अब लोकल लेवल पर इसका काफी विरोध हो रहा है। इनफैक्ट केवल इस ट्रायंगल एरिया में ही नहीं, बल्कि चीनी कंपनी जहां जहां क्रिटिकल एलिमेंट्स की माइनिंग का काम कर रही हैं, वहीं पर उन कंपनियों का लोकल लेवल के साथ साथ बड़े स्तर पर भी विरोध हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो बताते चले। अगर बात की जाए क्रिटिकल एलिमेंट्स की, तो ये कुछ खास तत्व होते हैं जैसे लिथियम और कोबाल्ट। मगर देश चाहे जो भी हो, क्रिटिकल एलिमेंट्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग से जुड़ी चीनी कंपनियों का लगभग हर जगह पर विरोध हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकल लेवल पर उनकी वजह से कई डेंजरस इश्यूज पैदा हो रहे हैं। क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये इतने खास क्यों हैं और उनकी वजह से चीन को इतनी मुसीबत क्यों झेलनी पड़ रही है, यह समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल किस चीज में होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर इसे फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। जैसे कि आप जानते ही हो, बहुत सारे देश पेट्रोल डीजल को छोड़कर ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तभी तो आजकल सभी देश पेट्रोल डीजल को छोड़कर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी के नए नए सोर्सेज खोज रहे हैं। लेकिन ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी तो बहुत सारी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। मगर उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरीज की जरूरत होती है, जो बनती है लिथियम से। असल में अच्छी क्वालिटी की बैटरीज के लिए लिथियम की जरूरत होती है। यही वजह है कि पिछले 3-4 सालों में लिथियम की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके कारण लिथियम स्टॉक वाले देश अपने आप ही खास हो गए हैं। अगर बात की जाए लिथियम की कीमत में बढ़ोतरी की, तो इसकी वजह यह है कि ये लकड़ी से भी हल्की धातु होती है। मगर लकड़ी से भी हल्की इस धातु के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी से चलते हैं। असल में लिथियम से बनी इन बैटरीज को बार बार चार्ज किया जा सकता है, यानी ये चार्जेबल होती हैं। कारों के अलावा लिथियम बैटरी का इस्तेमाल फोन और लैपटॉप में भी होता है। यही नहीं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ग्रीन एनर्जी स्टोर करने के लिए भी इनके इस्तेमाल की योजना है। तो आप समझ सकते हो कि आगे लिथियम का इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। यही वजह है कि दुनिया में लिथियम के भंडार खोजे जा रहे हैं और उनकी माइनिंग, प्रोसेसिंग और हार्नेस के लिए काम नेशनल तो छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं। मगर इस काम में सबसे आगे है चीन। एक्चुअल में चीन लिथियम का लार्जेस्ट सप्लायर बना हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां जहां लिथियम और इससे रिलेटेड एलिमेंट्स के होने की संभावना होती है, वहां चीनी कंपनियां सबसे पहले पहुंच जाती हैं। यही नहीं, जहां जहां लिथियम से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वहां चीनी कंपनियां या तो सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्टली माइनिंग और प्रोसेसिंग के काम में लगी हुई हैं।
यानी माइनिंग और प्रोसेसिंग के काम में किसी न किसी तरीके से चीन की कंपनियों की भागीदारी है ही। मगर वो अलग बात है कि कंपनियों की वजह से जहां जहां माइनिंग और प्रोसेसिंग हो रही है वहीं पर कई लोकल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से इनका विरोध किया जा रहा है। आखिर कौन सी हैं ये प्रॉब्लम्स जो कंपनी की वजह से लोकल लेवल पर पैदा हो रही हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है एनवायरमेंटल इश्यूज। ये एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण है। एक्चुअल में लिथियम माइनिंग और प्रोसेसिंग से पानी, मिट्टी और केमिकल्स का प्रदूषण हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की हेल्थ और आजीविका पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण लोग इन कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही इनकी वजह से सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल में लिथियम खनन परियोजना की वजह से वहां के स्थानीय लोगों को अपना घर छोड़कर डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। मगर विडंबना ये है कि उन्हें डिस्प्लेस होने के बाद न तो पूरा मुआवजा मिल पा रहा है और न ही उनके रहने की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं हो पा रही है। ये भी एक वजह है जिसके कारण प्रदर्शनकारी माइनिंग और प्रोसेसिंग कंपनियों द्वारा फेयर कंपेंसेशन एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम्स की एडिक्वेट अरेंजमेंट न किए जाने पर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, लिथियम उद्योग में लगे वर्कर्स यानी जो काम करने वाले लोग हैं, उनके शोषण और खराब कामकाजी कंडीशंस की भी खबरें सामने आ रही हैं। सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज के अलावा कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली में कुछ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चीनी सरकार ही उनके देश में मौजूद लिथियम उद्योग को कंट्रोल कर रही है और स्थानीय लोगों के साथ साथ उनकी सरकार के अधिकारों को भी दबा रही है। यही नहीं, इन कंपनियों का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि चीनी सरकार द्वारा चलाए जा रहे माइनिंग प्रोजेक्ट पर सफिशिएंट पब्लिक कंसल्टेशन और ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई नहीं दे रही है। इसकी वजह से लोग इसकी इतनी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इससे जुड़े कुछ इंटरनेशनल इशू भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण लोकल लोगों को दुनिया भर में सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दौर में चाइना लिथियम बैटरी के लिए दुनिया का प्रमुख सप्लायर देश है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे कुछ देशों को डर है कि चीन लिथियम की आपूर्ति पर अपना एकाधिकार कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चीन अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब किसी देश की किसी खास चीज पर मोनोपोली हो जाती है तो वह अपनी मर्जी से ही इसे दूसरे देशों को देगा और जो इसका दुश्मन देश है उसे लिथियम नहीं मिलेगा, जिससे वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चल पाएंगे। और साथ ही कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यानी चीन अकेले अगर इसको कंट्रोल करेगा तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन में लिथियम से रिलेटेड एलिमेंट्स की सप्लाई बाधित हो सकती है। तो ये तो हुई दुनिया भर की बातें, मगर भारत के लिए क्या कुछ खास है, तो चलो इसे भी समझते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जहां जहां चीनी कंपनियां क्रिटिकल मटेरियल से रिलेटेड एलिमेंट्स की माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कर रही हैं, वहां वहां चाइना एंड उसकी कंपनियों के खिलाफ लोकल लेवल पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मगर आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत में जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई और जगह पर लिथियम के बेशुमार भंडार होने के संकेत मिले हैं। और यह तो आप जानते हैं कि आने वाला 1 से 2 दशक इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। हालांकि वो अलग बात है कि आगे शायद इससे भी एडवांस फ्यूल आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे में भारत दूसरे देशों से कुछ टेक्निकल मदद लेते हुए अपने यहाँ पर लिथियम भंडारों की माइनिंग और प्रोसेसिंग पर ध्यान दे तो इससे एक तरफ भारत की चाइना पर निर्भरता कम हो जाएगी, साथ ही भारत में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और हाल ही में भारत में मिला लिथियम भंडार दोनों एंगल से ही भारत के लिए एक अच्छा अवसर नजर आ रहा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या लिथियम की वजह से भारत चीन से आगे निकल सकता है या फिर चीन की टेक्नोलॉजी से अभी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।